तो बच्चों ये है हमारी आईसीएसई क्लास 10th की एवरग्रीन बुक। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में हमने 5.3 में सेकंड पार्ट नहीं कराया आपको। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था और 4th में भी फर्स्ट पार्ट कराया था। आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे इसमें, और उससे प्रीवियस सभी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको कर सकते हो। तो एवरग्रीन के जो भी चैप्टर्स हमने कराए उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उससे नीचे की तरफ आप जाओगे तो सेलिना के सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी चैप्टर अभी करना चाह रहे हैं तो सेलिना कॉन्साइज से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और फिर हम आपको अपनी बुक के भी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो अभी आप करें, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, तो भी चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं पहले। इसमें सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था हमारा, और इसमें देखेंगे हम सेकंड पार्ट। अब ये यूजिंग फॉर्मूला हम कर रहे थे इसमें। अब ये इसमें बोल रहा है कि भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सोल्व करना है, और आपको अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो देखो, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी कोई भी अगर डेसिमल वाली वैल्यू है तो मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस में लेनी है। मीन्स जैसे हो गया 2.25 की पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस लो आप। ओके, और 2 डेसिमल प्लेस को भी इस तरीके से लेना है कि भी थर्ड वाला प्लेस निकालो, तब उसको राउंड ऑफ करोगे। अगर ये नेक्स्ट वाला 6 आ रहा है 2.256, इसको 2.6 ले लो, तब आप मिनिमम क्या करो, आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वाली वैल्यू लो, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। और अगर पॉइंट में देखो ये वाली वैल्यू मैच हो रही है और ये वाली वैल्यू मैच नहीं हो रही है, पॉइंट के सेकंड डेसिमल प्लेस वाला मैच नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है तो बस हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है 4x² - 7x + 2 = में 0, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना यूजिंग फॉर्मूला। अगर हम इसमें देखें तो क्या करेंगे भी, ए की वैल्यू 4 हो जाती है, बी की वैल्यू क्या हो जाती है -7, और सी की वैल्यू 2। ये कॉन्सेप्ट हमने बात की थी, पहले हम ABC करते हैं, फिर डी की वैल्यू निकालते हैं। डी होता है हमारा b² - 4ac, b² - 4ac। बी की वैल्यू क्या है -7, और इसका होल स्क्वायर करेंगे -4। ए की वैल्यू क्या है 4, एंड सी की वैल्यू क्या है 2। ओके, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, एंड 4 4 16, और 16 2 कितना होते हैं 32। ये हो गया 32। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम करेंगे क्या, इनको माइनस कर लेते हैं। कितना आ रहा है 49 - 32, तो ये आ गया हमारा 17 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें भाई, अब हम करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = +- ये माइनस भी होता है +- b² - 4ac, डी की वैल्यू। ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसमें हम, डिवाइडेड बाय करेंगे 2a, ये होता है। यहाँ पर अब हम ABC की वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू, और फिर हमारी 7 है वो भी माइनस में, तो फिर यहाँ पर अगेन -7 लेंगे, प्लस माइनस। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि भाई आपको जो वैल्यू जैसे दी है ना बिल्कुल सेम एज इट इज रखनी है। ठीक है, अगर माइनस में तो माइनस ही लेना है, इग्नोर मत करना माइनस साइन को कभी भी। कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं, -7 इसको 7 ले लेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू 4 लेंगे, ए की वैल्यू 4 लेंगे हम, तो यहाँ से वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस √17, एंड डिवाइड बाय कितना 2 4 8। अभी जो √17 है, आप कैसे निकालोगे, आप √17 कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन की मेथड की हेल्प से आप √17 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालते हैं ये मेथड हमने बताया आपको, कि पॉइंट के बाद जीरोस के पेयर लो आप, और फिर इसको जितने डेसिमल में चाहिए उसको निकालो आप। तो इसको हम निकाल सकते हैं। इस अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो लॉन्ग डिवीजन का जो मेथड है नहीं बताया आपको, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन वाला जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर आप क्लिक करना, उसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी और ये सभी बेसिक कैलकुलेशन में हमने एलसीएम, एचसीएफ एंड ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी बताया हुआ है। तो आप उसको देख लेंगे भी कैसे इसको सोल्व करते हैं, बस इसको सोल्व करना आना चाहिए आपको। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4 4 16, और 8 8 5 5 25, 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें √17 की, तो √17 की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पर कितनी, √17 ये आ रही है वैल्यू हमारी 4 पॉइंट, यहाँ +7 और प्लस माइनस, ये आ रही है 4.12, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो भाई पॉइंट का जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो 3 आ रहा है, मीन्स 5 से छोटा है, तो बस इसको 4.12 रख लो आप, और डिवाइड बाय कर लो 8। ओके, अब इससे दो वैल्यूज हमारी होंगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई दोनों वैल्यूज, एक बार वैल्यू हम प्लस में ले लेते हैं 4.12 डिवाइड बाय 8, एंड एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं माइनस में ले लेते हैं
7 माइनस 4.12 डिवाइड बाई 8। अब आप इसको सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा, आएगा 11.12 डिवाइड बाई 8। और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, इनको माइनस करेंगे हम, कितना आएगा देखो, 7 में से माइनस कर दो 4.12, यहाँ पर 10 में से 2 8, यहाँ 9 में से 1 8, यहाँ पर 6 में से 4 2, तो 2.88। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे हम 2.88 डिवाइड बाय कितना 8। कर लो इसको सोल्व, सोल्व करेंगे 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 3 कैरी हो जाएगा हमारा इधर, और 31 आ रहा है। अब देखो 8 4 जो 32 होता, लेकिन 8 3 चलेंगे 24 और यहाँ आ रहा है 31, तो 6 और 7, 7 पर कितना आता है, 8 9 जो 72, तो 1.3 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं 11.12 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1.39 आ रहा है। ओके, ये इसका 2 डेसिमल प्लेस में हमें आंसर चाहिए, और अगर वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बोल रहा है तो बस इसका आंसर कितना होगा, इसको राउंड अप कर देंगे 1.4 इसका आंसर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स इसमें टोटली फिगर कितने होने चाहिए, 1.4, मतलब यही हमारे टोटल फिगर होगा इसमें। अब इसको अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है हमारा, 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि 8 3 24, फिर 4 और 8 6 48, ये आ रहा है। और यही हमारा 2 सिग्निफिकेंट में इसका आंसर है 0.36। पॉइंट के पहले 0 इसको नहीं काउंट करेंगे, ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर हो जाएगा 0.36। ओके, तो ये था इसमें फोर्थ का सेकंड पार्ट। ओके, इस टाइप से इसको करना है। बस इसमें क्या है भाई, मेन है हमारा कि भाई इसमें आप रूट कैसे निकालोगे, रूट को सीखो आप सही से, ठीक है। रूट निकालने के बाद फिर तो आपको कैलकुलेशन है सिंपल, इसको आप कर सकते हो। तो रूट को अच्छे से सीखने के लिए आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें सभी हमने कराए हैं, और सेलिना में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए ना, वो वहाँ पर हमने सभी सोल्व करके भी दिखाए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाने लगे तो वही काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं है, इसलिए आप इनको अच्छे से आप सीख लें कि भी रूट 17, रूट 15, रूट 12 कैसे निकालेंगे, और फिर आपका एक क्वेश्चन हमारे ईजी हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट था, ये हो गया फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब हम। और ये सभी PYQ में आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करें आप। यहाँ पर अब हमारे पास जिसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये क्या है, x माइनस 18/x और इक्वल्स टू में 6। ये भी ICSE में 2011 में क्वेश्चन है हमारा। अब इसको देखेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करना है। देखो सिंपली हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं भाई, इसमें भी क्या है हमारा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 इक्वल्स टू में कितना 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 18 इक्वल्स टू में 6x, 6x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6x और माइनस 18 इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा सिंपल। अब आप इसको सोल्व कर लो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18। एंड यहाँ पर फिर हम करेंगे अगर d की वैल्यू फाइंड, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18। ओके, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 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 प्लस, और 18 4 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 72, 18 4 होते हैं हमारे पास 72। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे कितना आएगा 8, और यहाँ पर 7 और 3 0, 108, ये हो गया हमारा डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 108। ओके, करेक्ट है। तो डी की वैल्यू हमारी क्या होगी, 108 हो गई। अब क्या निकालेंगे, इसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। अब इसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार ही लिखना होगा। ओके, तो इसका बेनिफिट भी है, ये मैं सोचना कि इसे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट है कि भी आपको एक फॉर्मूला इतने अच्छे से रट जाएगा कि आप इसे कभी नहीं भूल सकते। माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बी। अब यहाँ पर अगर हम बी देखें तो बी की वैल्यू माइनस में 6, बी की वैल्यू माइनस में 6, यहाँ पर ये हमने 6 रखा माइनस में, प्लस माइनस ये वैल्यू आ रही है हमारी 108 और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2a, a की वैल्यू आ रही है 1। ओके, यहाँ पर एक्स इजिकल्स हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस 108 के फैक्टर करो, 2 से करेंगे 2 5 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा 2 7 जा, 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा, और 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ये पेयर हो गई कंप्लीट इसके। तो इसमें 2 बार और 3 बार मीन 6 बार आ जाएगा, और 6 रूट 3 इसको बोल सकते हैं हम। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। अब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, एक बार भी प्लस में और एक बार इसी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं माइनस में, 6 माइनस 6 रूट 3 डिवाइड बाय 2। ओके,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 6 कॉमन लेंगे, इससे हो जाएगा क्वेश्चन ईजी, डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी 6 कॉमन लेंगे हम, हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 3 6, यहाँ पर 1 प्लस रूट 3, और एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 6, यहाँ पर 1 माइनस रूट 3, ये होगा सिंपल। अब देखेंगे भाई इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कि रूट 3 की वैल्यू आपको पता ही है भी, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये वाला जो मेथड है। वैसे इसकी वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.73 ले लो आप इसको, फिर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में एटलीस्ट लेना है। फिर यहाँ पर 1 माइनस 1.73, अब आप इसको करो प्लस करोगे तो भाई यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, 2.73। लेकिन अगर आपने माइनस किया 1 में से 1.73 को, तो ये 0 पॉइंट समथिंग माइनस में ही आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि 1.73 बड़ी वैल्यू, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.73, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 1.73 ग्रेटर है। जब हम प्लस माइनस करते हैं तो किसका साइन आता है, जो भी वैल्यू ग्रेटर होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 3 7 से कितने होते हैं 21, 2 कैरी, 3 2 से 6 और 2 8, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 8.19। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 3 7 से 21, यहाँ पर 2, और यही हमारा कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.1, ये भी नेगेटिव की वैल्यू होगी, माइनस में कितना आएगा इसका आंसर 2.19। सिंपल, यही इसके आंसर्स हो गए हमारे 8.19 एंड 2.19। लेकिन अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में सी का आंसर कितना होगा भाई, इसको राउंड ऑफ कर लो, 8.2 होगा, यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसका कितना होगा -2.1, कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या हमारी 5 से ग्रेटर है, तो बीच में एक ऐड हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस में 2.2 और इसको 8.2। आप कमेंट करके बताना कि भाई आंसर्स जो बैक साइड आंसर सीट है उसमें ठीक आ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर सीट नहीं है, तो आप इसको देखना चेक करके। अगर मिसमैच हो रहा है ना, तो भाई आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद हमने 2 डेसिमल प्लेस लिया, आप थर्ड वाला प्लेस लेकर इसको राउंड ऑफ करके देख लो, वैसे भी ये सही आ रहे होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि राउंड ऑफ करके ये वाली वैल्यू यही आएगी हमारी, क्योंकि 1.732 है, तो 2 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू 2 जो है हमारी, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो 5 से स्मॉलर है। तो इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें जो आंसर चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो बस आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आपको लेके आने हैं। ओके, अब इसको करेंगे, इसमें भी वही सॉल्यूशन है भाई हमारा, अगर हम ए बी सी कंपेयर करें तो भाई ये ए हो गया हमारा, एंड ये बी हो गया -5, एंड सी हो गया हमारा -3। ओके, फिर आप डी फाइंड कर सकते हो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, बी की वैल्यू हमारे पास -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू -3, ये करना है सिंपल इसमें आपको। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, 16 3 48। अब आप इन दोनों का ऐड कर लो, 8 और 5 13 का 3 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 73, ये हो गया सिंपल। अब हम करेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय कितना होगा हमारा 2a, ये होगा सिंपल। अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -5, बी की वैल्यू -5 है, यहाँ पर रखेंगे -5 पुट करेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac √73 आ रहा है हमारा, डिवाइड बाय 2a की वैल्यू आ रही है 4। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पर प्लस माइनस √73 डिवाइड बाय 2 4 is 8। x gives two values plus or minus 5 plus √73 divided by 8, or x also equals to 5 minus √73 divided by 8. Okay, now calculate the value of √73। अब √73 वही आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसमें इसकी वैल्यू किसके समथिंग आएगी हमारी, 6 6 36, 8 8 64, 4 9 9 81, तो 8 पॉइंट समथिंग की इसकी वैल्यू हमारी आ रही होगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको देख रहे हैं तो 73 की वैल्यू क्या आ रही है, 8.54 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आ रही है इसकी वैल्यू 8.544। अब 8.544 इसकी वैल्यू आ रही है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस ले सकते हो। इससे क्या होगा, फिर राउंड अप करने में
ईजी हो जाएगा। ये कर लो आप और डिवाइड बाय कर दो 8। ओके, अब देखेंगे इससे हम, क्योंकि अगर आप पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस लोगे तो 2 डेसिमल प्लेस में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखो हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 13.544 डिवाइड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, x इजिकल्स टू 8 से डिवाइड करो, 8 बन जाए 8, फिर मिलेगा कितना कैरी 5, 5 इधर आ जाएगा 55, तो 0.1 लेंगे हम यहाँ पर 55, 8 7 56 होते हैं, तो 8 6 लेंगे, 8 6 48, 48 इसमें बचेगा 7, फिर 8 9 72, फिर 8 बचेगा, 8 3 24। अब राउंड ऑफ अगर आप इसको करते हो तो 1.69 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर चाहिए। तो हमने इसको 3 डेसिमल में इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू हमारी आ रही होती 5 से ग्रेटर तो फिर इसमें एक ऐड हो जाता, इसमें एक ऐड होता 10 10 में एक ऐड हो जाता, ये 0 इसका 1 हो जाता, मतलब ये 1.70 के समथिंग आता। अभी इसका आंसर यही रहेगा। ओके, तो ये है इसमें जो एग्जैक्ट आंसर लाने का फंडा है वो यही है कि 2 डेसिमल प्लेस में ले रहा है तो भी आप 3 डेसिमल प्लेस लो मिनिमम। एक्स इजिकल्स टू यहाँ पर इन दोनों को माइनस करो, 5 माइनस 8.544 डिवाइड बाय कितना 8। अब माइनस कर लो आप इसे, 5 माइनस करोगे आप इसमें से कितना आएगा हमारा, समथिंग में आ रहा है 3.544, 3.544 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे इसको 8 से। तो यहाँ पर हम चेक करते हुए चल रहे हैं कि भी आंसर्स कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर दोबारा से करना, इसमें एडिटिंग करना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है अगर हमने अपलोड कर दिया तो। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में, क्योंकि भी माइनस का 8.54 ग्रेटर है। अब इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0 पॉइंट, क्योंकि 3 तो कैंसिल नहीं होगा, 35 होगा, 8 4 32 लेंगे हम, फिर 3 बचेगा हमारा, फिर 8 4 32, फिर 2 बचेगा, 8 3 24। यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस में अगर हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो भी ये वाली वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो बस आपका ये 4.4 ही रहेगा, यही इसका आंसर रहेगा। सिंपल, ये हो जाएगा इसका आंसर सिंपल हमारा कितना 0.44 2 डेसिमल प्लेस में। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमारा 5th में फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, यहाँ पर अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वही सिंपली पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तभी हम ए बी सी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें ये तो हमारा 2x/3, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये माइनस का x² रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई 6 को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 1 टाइम में डिवाइड कर रहा है। 3 6 को 2 टाइम में कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। अब यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x, यहाँ पर ये -x² -2। अब ये दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड में x², ये हमारी वैल्यू हो जाएगी +4x, एंड ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 2, फर्स्ट में कितना 0। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b क्या है हमारा 4 एंड a क्या है 1 और c क्या होगा ये b² - 4ac, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2। ओके, 4 का 16, 4 4 16 एंड -4 2 8, 4 2 8। अब हम इसको माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 8 मिलेगा आपको। तो डी की वैल्यू क्या मिल रही है 8, डी की वैल्यू 8 मिल रही है हमें। अब देखेंगे हम इसमें क्या, डी की वैल्यू 8 मिल गई हमें। अब करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, ये है हमारे पास सिंपल। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac कितना है 8 डिवाइड बाय कितना हो गया 2a, ये हो गया सिंपल। x इक्वल्स टू -4, आप इसको भी 2√2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, पहले आप एक बार इसको क्या कर सकते हैं सिंपली प्लस में 2√2 डिवाइड बाय 2, और एक बार x में इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं -4, और यहाँ पर एक बार माइनस ले सकते हैं -2√2 डिवाइड बाय 2। नाउ टेकिंग 2 एज ए कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा हमारा -2। अगर आप -2 कॉमन लेते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप सिंपल 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर -2 एंड यहाँ पर +√2 बचेगा, और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल,
सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ एक्स की वैल्यू -2 प्लस √2 कितना होता है 1.432 के समथिंग होता है, 1.414 के समथिंग होता है, 1.414, 1.732 तो √3 की वैल्यू है। ये वैल्यूज तो हमें कुछ याद भी रहती है, -2 प्लस, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि भी ये कैसे सोल्व किया आपने, इसकी वैल्यू आप अपने आप से भी खुद से लिख सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन किया तो बेस्ट है। यहाँ पर 1.414, यहाँ पर x की वैल्यू एक क्या मिलेगी हमें, इसको माइनस करो, 2 को माइनस करोगे आप 1.414 में से, यहाँ पर 10 में से 4 6, यहाँ पर 9 में से 1 8, यहाँ पर 9 में से 4 5 और ये 0, ये कितना हो जाएगा माइनस में 0.586। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस कर देंगे हम तो ये हो जाएगी 3.414। लेकिन अगर आपको पॉइंट में 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू 5 के 5 से ग्रेटर तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई मिनिमम 3 डेसिमल लो, अब 3 डेसिमल प्लेस में वैल्यू लो आप, रूट की जो भी वैल्यूज हमें लेनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.59, एंड यहाँ पर अगर हम देखें -3.414, अब ये यहाँ पर हमारी वैल्यू जो लास्ट में वैल्यू ये हमारी 5 से लेस है तो बस ये हमारा 3.41 ही रहेगा। अगर ये 5 की 5 से ग्रेटर होती थी 3.42 हो जाता सिंपल, इसमें एक ऐड हो जाता 1 में। अब ये हो गया हमारा सिंपल, इसके आंसर्स हो गए। ओके, तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट था ये हमारा, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, सिंपल है। तो ये इसमें भी हमें देखो ए बी सी की वैल्यू ये हो गई हमारी ए, ये बी एंड ये सी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -9। यहाँ पर 25 माइनस माइनस प्लस, 4 से 12, 12 9 कितने होते हैं, 12 9 होते हैं 108, 108 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे आप कितना आएगा, ये आएगा 133, ये 133 हो जाएगा हमारी डी की वैल्यू। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना 2a। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 133 एंड 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ओके, -5, अब इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, 133 डिवाइड बाय 2 3 6 और x इज इक्वल्स टू -5 माइनस √133, 133 13 के टेबल में आता है 19 के। ये हो गया हमारा। ऐसे इसके देखो फैक्टर अगर हम करें तो 133 के फैक्टर 13 7 जा 7 3 जा 21 नहीं, 19 7 जा, यस 19 7 जा में भी कितने होते हैं 133 होते हैं, 70 ये हो गया हमारा, और 9 7 जा 63, यस 133 होते हैं, 70 और 63 133 होते हैं। लेकिन अगर हम इसे 19 और 17 इसके फैक्टर भी करते हैं तो कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, तो सिर्फ आप 133 को डायरेक्ट क्या कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करो। तो 133 का स्क्वायर रूट देखो कितना होता है, 133 का स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा 11.53, और आप 3 डेसिमल प्लेस में ले लो आप 2, 11.532, ये हो गया हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस में। लेकिन 3 डेसिमल प्लेस में अगर हम देखें तो भाई इसकी एक और वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 आ रही है, इससे आगे वाली वैल्यू, तो इसको आप क्या कर लो 3 ले सकते हो राउंड ऑफ करने के बाद। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको कर दो 6 से डिवाइड, अब इसको सोल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है आपको, 5 माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा 6.533 डिवाइड बाय 6 कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 पॉइंट, कैंसिल नहीं हो रहा तो 0, और 6 9 से 54 होते हैं तो 6 8 से 52 करेंगे हम, 6 8 से 48, 48 हो गया हमारा। फिर बचेगा कितना 5, तो ये 53 बच गया हमारा, तो फिर ये समथिंग में कितना हो गया हमारा 6 8 से 48 अगेन
1.088 आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर 2 डेसिमल प्लेसेस में अगर हमें चाहिए तो हो जाएगी हमारी 1.09। ये इसकी एक वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना, -5, एंड यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस में 11 पॉइंट ये वाली वैल्यू होगी 533, डिवाइड बाय कर दो 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 5 16.533 डिवाइड बाय 6। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना होगा, अब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, नियरली हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 6 2 जो 12, 6 3 18 होते हैं, 6 2 जो 12 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जो 12 पॉइंट कितना, 6 2 जो 12, तो यहाँ पर 4 कैरी जाएगा 45, 6 8 जब 48 होते हैं, 6 7 जगह करेंगे हम 42, 6 7 जब 42, 6 7 जब 42 करेंगे तो फिर 3 कैरी 33 हो जाएगा, 6 5 जो 30, फिर 3 6 5 जो 30। ओके, ये आ गया हमारा 2.55 समथिंग इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, इसको अगर राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेस में तो ये हमारा आ जाएगा 76, यही आंसर है। अब 75 भी आ रहा है तो वो भी सही है, 2.76 आ रहा है वो भी सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस एग्जैक्ट आना चाहिए, उससे जो नेक्स्ट है उसमें अगर कोई मिसमैच हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट, ये करना था इसके सेकंड पार्ट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।